दोस्तों, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी मिशन के तहत अंतरिक्ष में सिर्फ 25 दिन के लिए जाएं और जब आपका स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस लौटे तो धरती पर 91 साल बीत चुके हों और आप जिन लोगों को जानते थे वे लोग 50 साल पहले ही मर चुके हैं और जिन बच्चों को आपने अपनी गोद में खिलाया था वे अब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है और पूरी धरती आपको ऐसी लग रही हो जैसे आप किसी अजनबी ग्रह पर लौट आए हों। आपको पूरी धरती पे पहचानने वाला कोई बचा ही नहीं है। ये सुनने में जितना अजीब और रोमांचक लग रहा है उतना ही दिल को झकझोर देने वाला पल होगा। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि ये नामुमकिन है तो यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस समय के मायाजाल में जहां से लौटने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। साल था 1933। यूनिवर्सल स्पेस मिशन के एक गुप्त प्रोजेक्ट द डार्क एक्सप्लोरेशन की तैयारियां जोरों पर थीं। ये मिशन कोई साधारण मिशन नहीं था बल्कि मानव इतिहास का पहला ऐसा मिशन था जिसे एक रहस्यमयी कॉस्मिक एनोमली की जांच के लिए भेजा जा रहा था। एक ऐसी जगह जहां से लौटकर किसी भी स्पेसक्राफ्ट की आने की संभावना न के बराबर है, द साइलेंट रिफ्ट। इस मिशन के लिए चुने गए थे दो सबसे होशियार और बहादुर अंतरिक्ष यात्री। डॉक्टर मैक्स कैटर एक शांत तेज दिमाग वाला युवा फ्लाइट कमांडर, हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने का हुनर उसके पास था, और डॉक्टर स्कॉट हेज टाइम फिजिक्स और डीप स्पेस एनर्जी की विशेषज्ञ। लॉन्च के दिन पूरा स्पेस स्टेशन रहस्यमय शांति में डूबा हुआ था। भारी भरकम स्पेसक्राफ्ट डार्क एक्सप्लोरेशन रोशनी में चमक रहा था। लॉन्च से कुछ घंटे पहले दोनों एस्ट्रोनॉट्स को अपने अपने प्रियजनों से मिलने का आखिरी मौका दिया गया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि साइलेंट रिफ्ट से गुजरकर ये लोग कभी लौट पाएंगे या नहीं। स्कारलेट सबसे पहले अपनी छोटी सी 1 साल की बेटी को गोद में उठाती है। बच्ची उसकी गर्दन से चिपक जाती है, मानो उसे पता हो कि उसकी माँ बहुत दूर जाने वाली है। स्कारलेट की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालकर अपने पति का हाथ थामती है और धीमे से कहती है, मैं जल्दी लौटूंगी, वादा है। उधर मैक्स अपनी माँ और पत्नी के बीच खड़ा था। उसकी पत्नी, जो कुछ ही महीनों में ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, मैक्स को देखते ही रो पड़ी। मैक्स ने तुरंत उसे गले लगाया और धीमी आवाज में कहा, ख्याल रखना अपना और हमारे आने वाले छोटे एस्ट्रोनॉट का। उसने अपनी माँ के हाथ चूमे और तीनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़े रहे, जैसे ये पल उनको अब बहुत दूर ले जा रहा हो। कुछ ही मिनट बाद दोनों एस्ट्रोनॉट नम आंखों से अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर बढ़ गए और देखते देखते उनका स्पेसक्राफ्ट धरती से टेक ऑफ करता है। डार्क एक्सप्लोरेशन धीरे धीरे नीले आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठने लगा। रॉकेट इंजन की गड़गड़ाहट पूरे स्पेस स्टेशन में गूंज रही थी। कुछ मिनटों बाद जब जहाज पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल गया तो अचानक सामने का दृश्य पूरी तरह बदल गया। खिड़की के बाहर विशाल ब्रह्मांड फैला था, अनगिनत तारे, दूर दूर तक चमकती नेबुला और एक मौन जिसके अंदर दिल की धड़कन तक सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैक्स ने नियंत्रण पैनल पर नजर देखते हुए कहा, स्कारलेट, हमें अब से सावधान रहना होगा। हमारा मिशन सिर्फ ब्लैक होल के आसपास की स्टडी करना है, न कि सीधे उसके ग्रेविटेशनल ट्रैप में जाना। अगर जरा सी भी चूक हुई तो हम लोग हमेशा के लिए उस अनंत अंधकार में खो जाएंगे। स्कारलेट ने तुरंत स्क्रीन पर डेटा को जांचा और सिर हिलाया। हाँ मैक्स, मैं भी यही देख रही हूँ। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण कब अचानक बदल जाए कहना मुश्किल है। हमें अपने स्पेसक्राफ्ट को उन कोऑर्डिनेट से दूर रखना होगा जहां ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होते हैं। मैक्स ने उसकी तरफ देखा, मतलब एक गलती और हम हमेशा के लिए खो जाएंगे। स्कारलेट ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, बिल्कुल, इसलिए मुझे हर पल कैलकुलेशंस पर नजर रखनी होगी और तुम्हें स्पेसक्राफ्ट को परफेक्ट बैलेंस में रखना होगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ समझदारी से सिर हिलाया। मिशन जितना रोमांचक था उतना ही खतरनाक भी। उनका स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जहां अंधकार और भी गहरा होता गया। दोनों आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। लंबी यात्रा में वे दोनों बीच बीच में हल्का खाना भी खा लेते थे ताकि शरीर और दिमाग दोनों संतुलित रहें। हर कुछ घंटे में वे पृथ्वी पर सिग्नल भी भेजते रहते, लेकिन जब वे दोनों रिसर्च के लिए बहुत अंदर तक चले गए तो सिग्नल की ताकत भी कम होती जा रही थी। फिर भी वे कोशिश करते रहे, क्योंकि यही एक कनेक्टिविटी था जो उन्हें पृथ्वी से जोड़े हुए था। जहाज के बाहर का ब्रह्मांड अब एक अद्भुत दृश्य में बदल चुका था। कभी नीले बादल जैसे कॉस्मिक डस्ट, कभी लाल चमकती गैसें, कभी दूर दूर तक टिमटिमाते तारे जो किसी अनदेखी जिंदगी को उजागर कर रहे थे। लेकिन इन खूबसूरत नजारों के बीच में उनके दिलों में एक सच्चाई बार बार उभर रही थी कि वे दोनों पृथ्वी से बेहद दूर निकल चुके हैं, इतने दूर की जहां इंसान की पहुंच अब तक सिर्फ कल्पना मात्र ही थी। इन सब के बीच कहते देखते हुए समय का पता ही नहीं चला और इसी तरह मिशन को अब 16 दिन हो चुके थे। एक दिन दोनों स्पेसक्राफ्ट के अंदर रिसर्च में खोए हुए थे। तभी स्कारलेट की नजर खिड़की के बाहर एक बड़े से उल्का पिंड पर गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अनजान दिशा से सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। अचानक उस बड़े उल्का पिंड से एक छोटा तेज गति वाला उल्का पिंड टकरा गया। टकराव इतना तेज था कि एक जोरदार गुरुत्वाकर्षण का झटका उठा और पूरा स्पेसक्राफ्ट अंदर से हिलसा गया। मैक्स और स्कारलेट को संभलने तक का मौका ही नहीं मिला। सीटें, दीवारें, सब कुछ थरथरा सा उठा। तभी उनके स्पेसक्राफ्ट की स्क्रीन पर एरर दिखने लगा। एरर, ग्रेविटी फोर्स टू हाई, सिस्टम फेलियर। झटका इतना तेज था कि डार्क एक्सप्लोरेशन अपनी तय दिशा से हटकर किसी दूसरी तरफ बहुत दूर जा पहुंचा कुछ ही सेकंड में। जहाज इतनी दूर चला गया कि दोनों को समझ ही नहीं आया कि वे अब कहां हैं। स्कारलेट ने डरते हुए खिड़की के बाहर देखा और कहा, मैक्स, लगता है हम किसी ब्लैक होल के बहुत पास आ गए हैं। मैक्स ने भी बाहर देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दृश्य बिल्कुल भयावह था, इतना काला कि उसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सके। दोनों समझ गए कि जिस चीज का अभी तक डर था वही हुआ। उनके लिए थोड़ी अच्छी बात यह थी कि वे लोग ब्लैक होल के अंदर नहीं थे, लेकिन उनका स्पेसक्राफ्ट उसके गुरुत्वाकर्षण के घेरे में बुरी तरह फंस चुका था। जहाज का कुछ हिस्सा अभी भी खुले अंतरिक्ष में था, जहां ग्रेविटी सामान्य थी, इसलिए वे पूरी तरह ब्लैक होल के भीतर नहीं गए थे। लेकिन जो हिस्सा ग्रेविटेशनल फोर्स में था वहीं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। उनका स्पेसक्राफ्ट अब एक काले घूमते हुए रिंग जैसे घेरे में अटक सा गया था, जिसको वैज्ञानिक भाषा में ब्लैक होल ट्रैप कहते हैं। सिस्टम लगातार अलर्ट दे रहा था। दोनों पूरी तरह हैरान और परेशान थे। अब आगे क्या होगा इसका जरा भी अंदाजा नहीं था।
डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था और हर बीतते पल के साथ यह एहसास बढ़ता जा रहा था कि वे ब्लैक होल की अदृश्य ताकत के सामने पूरी तरह असहाय हैं। उन्होंने हर कोशिश की, स्पेसक्राफ्ट की दिशा मोड़ने की, इंजन की ताकत बढ़ाने की, ग्रेविटी से निकलने की, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। डार्क एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल ट्रैप में फंस चुका था। तभी उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर झांका। उनके सामने था एक विकराल ब्लैक होल, इतना विशाल, इतना डरावना कि ऐसा लगता था मानो वह पूरे ब्रह्मांड को एक ही सांस में अपने अंदर निगल लेगा। उसकी काली गहराई मानो ऐसा हो जिसका कोई अंत ही न हो, और उसके चारों ओर घूमती चमकती रिंग एक अलग ही डर पैदा कर रही थी। ये सब देखने के बाद मैक्स की आवाज डर से बिल्कुल कांप सी गई। ये मंजर तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतना भयावह, इतना खतरनाक। स्कारलेट भी डरी हुई वो मंजर देख रही थी। दोनों डर से टूट चुके थे, लेकिन उम्मीद के सहारे अब भी लड़ रहे थे। दोनों बहुत देर तक उस खतरनाक दृश्य को देखते रहे। थकावट, डर और बेबसी सब एक साथ उनके अंदर चल रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद स्कारलेट ने धीरे से टूटी हुई आवाज में कहा, मैक्स, मुझे लग रहा है हम शायद अब नहीं बच पाएंगे। उसने कांपते हाथों से पैनल को छुआ, फिर निराश नजर से मैक्स को देखा। हमारी हर कोशिश, हर कैलकुलेशन सब बेकार हो गई ब्लैक होल के सामने, और ऊपर से सिस्टम की ये खराबी, हम अपने स्पेस सेंटर से भी संपर्क नहीं कर पा रहे। ये कहते कहते स्कारलेट की आंखों में आंसू भर आए। मैक्स उसे देखता रह गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। दोनों के अंदर एक ही डर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे अपनी मौत को बिल्कुल सामने खड़ा देख रहे हों, लेकिन उससे बचने का कोई भी रास्ता उनको नजर नहीं आ रही हो। डार्क एक्सप्लोरेशन उस ब्लैक होल के रिंग के गोले के पास बस घूम रहा था। कुछ दृश्य ऐसे थे जो उनकी रूह तक को हिला दे रही थी। स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर देखकर दोनों की सांसें थम सी गईं। उन्होंने देखा बहुत बड़े बड़े उल्कापिंड सीधे ब्लैक होल की ओर खींचे जा रहे थे और अंदर जाते ही किसी गैस की तरह क्षण भर में उड़ जा रहे थे। वो दृश्य इतना भयानक था कि उन दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैक्स ने डर से कांपती आवाज में कहा, स्कारलेट, अगर ऐसे उल्कापिंड हमारी धरती पर गिर जाएं, तो पूरी धरती कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी। लेकिन इस ब्लैक होल के अंदर जाते ही ऐसा लग रहा है मानो किसी ने समुद्र में एक मटर का दाना फेंका हो। स्कारलेट ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ मैक्स, यहाँ सब कुछ पल भर में मिट जा रहा है। दोनों ये सब देखकर अंदर तक डर गए थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर उनका स्पेसक्राफ्ट थोड़ा भी अंतरिक्ष की स्थिर दिशा से फिसला या ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें अपनी तरफ खींचने लगा, तो उनका भी वही हाल होगा जो इन विशाल उल्कापिंडों का हुआ है। मैक्स और स्कारलेट सिर्फ जहाज की खिड़की से चिपककर उस खौफनाक दृश्य को देखते रहे, जहां हर सेकंड ब्रह्मांड की कितनी ही चीजें उस मौत की ओर जा रही थी। उनके दिल पर एक ही डर हावी था, अगर डार्क एक्सप्लोरेशन की पकड़ ढीली हुई तो अगला नंबर उनका होगा। स्कारलेट ने कांपती आवाज में कहा, मैक्स, हमारे पास खाने का सामान भी मुश्किल से कुछ ही दिन का बचा है। वो भी तभी चलेगा अगर हम बहुत बचत करके खाएं। क्या धरती से कोई हमें ढूंढने के लिए नहीं आएगा? क्या कोई भी नहीं जान पाएगा कि हम यहाँ फंसे हैं? उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक दर्द भी साफ दिखाई दे रहा था, मानो वो जानना चाहती हो कि क्या वाकई कोई उम्मीद बाकी है या सब खत्म हो चुका है। मैक्स ने सिर झुकाकर थोड़ी उदास और टूटी हुई आवाज में कहा, स्कारलेट, हम ऐसी जगह पर हैं जहां कोई आ ही नहीं सकता, और अगर कोई हमारी मदद करने आ भी गया तो वो भी शायद इस ट्रैप में फंस जाएगा। ब्लैक होल से निकल पाना असंभव है। मैक्स ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर घूमते अंधकार को देखते हुए कहा, अब यहाँ से हमें कोई चमत्कार ही बाहर निकाल सकता है, वरना हमारे बचे हुए दिन यही खत्म हो जाएंगे। दोनों कुछ पल तक चुपचाप बैठे रहे, जहां खामोशी भी एक मौत जैसी भारी लग रही थी। स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठे बैठे स्कारलेट की नजर अचानक अपनी कलाई पर गई। उसने अपनी घड़ी देखी, घड़ी पूरी तरह बंद पड़ी थी। स्कारलेट की सांसें अटक सी गई। मैक्स, मेरी घड़ी रुक गई है। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें अब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे यहाँ कितने समय से फंसे हैं। मिनट, घंटे, दिन सब जैसे इस अंधकार में कहीं खो से गए थे। उस घोर अंतहीन अंधकार में अब उनके सामने बस एक ही दृश्य था, वो विकराल ब्लैक होल, मौन, भयावह और इतना विशाल कि उसकी छाया ही रूह को कांपाने के लिए काफी थी। मैक्स की आंखें में आंसू थे। धीरे टूटती हुई आवाज में वो बोला, स्कारलेट, काश मैं कुछ दिन और रुक गया होता तो अपने बेबी को देख पाता। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेरी बेटी हुई या बेटा। उसकी आवाज में एक अलग ही दर्द था। वो बोला, मेरी पत्नी मुझे रोकती रही, बार बार कहती थी, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैक्स, जब हमारा बच्चा आएगा। ये कहते कहते मैक्स की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी सीट पर झुक गया और जोर जोर से रोने लगा, फूट फूट कर। उसकी हर सांस में दर्द था, हर शब्द में अफसोस। स्कारलेट उसे देखती रही, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि उस पल मैक्स की बात सिर्फ एक पति या पिता की नहीं थी, वो उन सब बातों का दुख था जो शायद अब कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। स्कारलेट भी मैक्स को रोते हुए देख अपनी हिम्मत खो बैठी। एक पल के लिए उसकी नजरें अपनी छोटी सी बेटी पर अटक गई, वो नन्ही बच्ची जो हर रात उसके बिना सो नहीं पाती थी। फिर उसे अपने पति की मुस्कुराती हुई शक्ल याद आई, जो जाते वक्त बोला था, जल्दी लौट आना, हम दोनों तुम्हारा इंतजार करेंगे। इन सारी यादों ने स्कारलेट को तोड़ कर रख दिया। उसका शरीर कांपने लगा और वो धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट के एक कोने में बेसुध हालत में पड़ी रही, मानो उसमें लड़ने की ताकत ही नहीं बची हो। दोनों इतने टूट चुके थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अब खुद को ब्लैक होल के हवाले कर दिया हो। स्पेसक्राफ्ट के अंदर निराशा, डर और थकान एक साथ फैल चुके थे, और ब्लैक होल की गहरी गूंज उन्हें हर पल याद दिला रही थी कि मौत उनसे बस कुछ कदम दूर खड़ी है। दोस्तों, अब आपको कुछ ब्लैक होल के बारे में रोचक बात भी बता देते हैं, फिर कहानी की तरफ चलेंगे। नंबर 1, ब्लैक होल रोशनी भी निगल लेता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना खतरनाक होता है कि इवेंट होराइजन में घुसी चीज, यहाँ तक की रोशनी भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। नंबर 2, ब्लैक होल के पास समय बदल जाता है। इसके करीब समय धीमा हो जाता है। आपके लिए कुछ मिनट बाहर की दुनिया में सालों के बराबर हो सकते हैं। नंबर 3, ब्लैक होल शरीर को खींचकर धागे जैसा कर देता है। अगर कोई गलती से इसमें गिर जाए तो उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर लंबी डोर जैसा बन जाता है। इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। जब दोनों स्पेसक्राफ्ट के अंदर चुपचाप बैठे थे और उन्हें लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तभी मैक्स के दिमाग में एक आखिरी उम्मीद चमकी। उसने स्कारलेट की ओर देखा और बोला, स्कारलेट, हमारे बचने का मौका बहुत कम है, लेकिन क्यों ना एक बार आखिरी कोशिश कर लें।
स्कारलेट ने घबराकर पूछा, क्या करना है मैक्स? मैक्स ने कहा, हम पूरा स्पेसक्राफ्ट बंद करके उसे दोबारा रिस्टार्ट करेंगे। इससे इंजन को तेज झटका मिलेगा और शायद हमारा जहाज ब्लैक होल के खिंचाव से बाहर निकल जाए। स्कारलेट ने डरते हुए पूछा, और अगर ये काम नहीं किया तो? मैक्स ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तो हम सीधे ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद स्कारलेट ने आंसू पोंछे और बोली, ठीक है मैक्स, ऐसे तिल तिल के मरने से तो अच्छा ही है कि एक आखिरी कोशिश कर लें। आखिरकार मैक्स ने हिम्मत जुटाकर स्पेसक्राफ्ट के मुख्य इंजन को बंद कर दिया। जहाज एकदम खामोश हो गया और उस सन्नाटे में दोनों को अपने दिल की धड़कनें तक साफ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड जो वहां बीते वे किसी सदी जैसे लग रहे थे। फिर मैक्स ने कांपते हाथों से इंजन को दोबारा रिस्टार्ट किया और अगले ही पल पूरा स्पेसक्राफ्ट तेज वाइब्रेशन से भर उठा। जहाज इतनी ताकत से झटका खाकर आगे की तरफ बढ़ गया। डार्क एक्सप्लोरेशन ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल ट्रैप से बाहर निकल चुका था। बाहर निकलते ही दोनों की आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। वे खुशी में एक दूसरे के गले लग गए, बिल्कुल ऐसे जैसे मौत के मुंह से वापस लौटी हुई दो जिंदगियां। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सच में बच गए हैं। उनकी अपनी आंखें भी जैसे अपनी ही बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उनका स्पेसक्राफ्ट का लोकेशन और रडार सिस्टम लंबे समय बाद अब फिर से सही तरह काम करने लगा था। दोनों बिना समय गंवाए तुरंत धरती से संपर्क करने लगे ताकि सबको बता सकें कि वे जिंदा हैं और ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण जाल से बाहर निकल चुके हैं। जैसे ही मैक्स और स्कारलेट ने धरती की ओर पहला सिग्नल भेजा, स्पेस सेंटर में अचानक हड़कंप मच गया। स्क्रीन पर एक अनजान स्पेसशिप का सिग्नल दिखाई दे रहा था और हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट हमारी ओर बढ़ रहा है? लेकिन जैसे ही सिग्नल में आवाज आई, मैक्स की धीमी लेकिन साफ आवाज, हम मैक्स कैटर और स्कॉट हैरिस हैं। हम डार्क एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट से 1933 में साइलेंट ड्रिफ्ट मिशन पर निकले थे। स्पेस सेंटर में मौजूद सभी वैज्ञानिक और अधिकारी एकदम स्तब्ध रह गए। जिस मिशन को दशकों पहले असफल मानकर बंद कर दिया गया था, जिसे इतिहास की किताबों में भी गायब मिशन के नाम से लिखा गया था, उसके दो यात्री आज अचानक वापस संपर्क कर रहे थे। पूरे कंट्रोल रूम में सनसनी फैल गई। ये कैसे संभव है? 1933 के लोग आज 2024 में कैसे संपर्क कर सकते हैं? कुछ पल की चुप्पी के बाद स्कारलेट ने कांपती आवाज में पूछा, धरती पर आज तारीख क्या है? कुछ सेकंड बाद स्पेस सेंटर से जवाब आया, आज साल 2024 है। आप हमसे लगभग 91 साल बाद संपर्क कर रहे हैं। ये सुनते ही मैक्स और स्कारलेट दोनों पूरी तरह चुप हो गए। उनके दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। वे सिर्फ 20 से 25 दिनों के मिशन पर निकले थे, लेकिन धरती पर 91 साल बीत चुके थे। उनकी आंखें धीरे धीरे भर आईं। स्कारलेट ने धीरे से मैक्स की ओर देखा। उसकी आंखों में वही दर्द था जो मैक्स महसूस कर रहा था। वे समझ गए थे, ब्लैक होल ने भले ही उन्हें नहीं निगला, लेकिन उसने उनके अपने, उनका घर, उनका समय, उनका पूरा अतीत और उनकी पूरी दुनिया निगल ली थी। अब वे धरती पर लौटेंगे, पर जिस धरती को वे जानते थे वो अब कहीं नहीं थी। स्कारलेट और मैक्स ने जैसे जैसे रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेज देखे, उनके पैरों तले जमीन खिसकती गई। उन्हें बताया गया कि उनके परिवार, उनके अपने, उनके प्रियजन कई दशक पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। स्कारलेट की वह छोटी सी बेटी जिसे उसने 1 साल की उम्र में छोड़ा था, वह भी बहुत पहले गुजर चुकी थी। उसके पति, उसके माता पिता सभी इस दुनिया से गुजर चुके थे। मैक्स के साथ भी वही हुआ। उसकी पत्नी, उसकी माँ और यहाँ तक कि उसका बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं था। मैक्स ने अपने बेटे की पुरानी तस्वीर देखी, वही चेहरा, वही आंखें, बिल्कुल उसकी ही तरह। और पास रखे एक पुराने लिफाफे में उसे अपनी पत्नी का आखिरी लेटर मिला, जिसमें उसने दर्द भरी लाइन लिखी थी, मैक्स, हमने बहुत इंतजार किया, मगर अब शायद उम्र ही छोटी लगने लगी है मुझे। माफ कर देना, मैं अब जा रही हूँ और तुम्हारा छोटा एस्ट्रोनॉट्स तुम्हारे बारे में बहुत पूछता है। और उसने लास्ट लाइन लिखी, इंतजार करने वाले से पूछो कि तिल तिल मरना किसे कहते हैं। ये पढ़ते ही मैक्स की आंखों से आंसू रुक ही नहीं सके और वो लेटर सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। स्कारलेट और मैक्स दोनों बस एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे, आंखों में वही दर्द, वही खालीपन जो अब कभी नहीं भर सकता था। वे समझ चुके थे, ब्लैक होल ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन उसने उनकी पूरी दुनिया निगल ली थी। दोस्तों, ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन सच तो ये है कि ब्लैक होल वास्तव में मौजूद है। और हमने जो आपको यह रोमांचक और रहस्यमयी अनुभव बताया, उसमें जो विज्ञान और तथ्यों का मिश्रण है, वो सच के काफी करीब है। अगर आपको ये